बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आजकल एक खातून फ़राह खान और उनकी करप्शन के हर तरफ चर्चे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़, अलीम खान और चौधरी सरवर सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फ़राह खान का नाम ले लेकर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। साथ ये भी बताया गया कि ये करप्शन का पैसा फ़कत फ़राह खान तक नहीं रुका बल्कि इसका खुरा बड़े बड़े घरों तक जाता है। आखिर ये फ़राह खान साहिबा हैं कौन? ये करप्शन की असल कहानियाँ क्या हैं और फ़राह खान और उनके शोहर को मुल्क से बाहर भगाने में किसने मदद की? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले आज द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा साहब की स्टोरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। ये बड़ी एक वो जैसे नहीं कहते अजब करप्शन की गज़ब दास्तान, ठीक है ना, या पता नहीं गज़ब करप्शन की ये अजब दास्तान है। तो ये हालात तो ये हैं। ये वो लोग हैं जो मरियम नवाज़ की कभी जूतों की तस्वीरें लेकर, कभी उनके जो है ना कोई गिलास की तस्वीर लेकर जो उन्होंने हाथ में पकड़ा होता, कभी मग की तस्वीर लेकर, कभी किसी की तस्वीर लेकर कहते जी ये देखें ये इतने करोड़ रुपए के हैं। आज ये इसी चीज़ का नाम है मुकाफ़ात अमल। आज इनको बताना पड़ रहा है कि मरियम नवाज़ तो जदी पुश्ती उनके तो दादा की भी मिलें थी, ठीक है ना, उनके अगर आप जूते देखते हैं कीमती तो बड़े सवालात करते हैं। ये फ़राह खान की क्या थी? यकीन कीजिए फैसला तो आज अगर आएगा तो उस पर तो हम इंशाअल्लाह कड़ाकेदार किस्म की स्टोरी आप तक लाएंगे और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होगी। लेकिन ये आपकी आंखें खोल देगी ये वीडियो, ये किस तरह की करप्शन है। अल-अमान अल-हफीज़ आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो जी आप पहला 2-3 रोज़ पहले एक तस्वीर मंजर आम पर आती है। इस तस्वीर में फ़राह खान एक चार्टर्ड तैयारे पर बैठी हुई हैं और साथ ही एक फ्रेंच कंपनी का कीमती तरीन बैग पड़ा है और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है। बिल्कुल। और उस बैग की कीमत $90,000 है। $90,000 यानी आज अगर आप कैलकुलेट करते हैं जहां पे डॉलर 186 है 187 तो तकरीब 1 करोड़ कोई 67 लाख इतना, यानी 2.25 करोड़ का तो बैग है जनाब वो साथ। अच्छा फिर वो जूते भी उनके बड़े कीमती हैं, वो भी दिखा रही हैं जानबूझ के मेरा ख्याल है। और पता नहीं वो फिर वो चार्टर्ड त्यारे पे बैठी हैं और बड़ी लशपश जनाब, और वो फिर भाग के बाहर जा रही हैं, ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए ये वो वाली सूरत हाल है कि जिनके सिर्फ पर्स की कीमत 2.25 करोड़ है। अभी तो सुनिए और तो ज़रा दास्तानें तो सुनिए उनकी। तो क्या आपके पास जो है ना 2020 में फ़राह खान तकरीबन 3.5 करोड़ एडवांस देकर 7 करोड़ की कीमती पोर्शे गाड़ी बुक करवाती। क्या बात है। ये मेरा ख्याल है आपने इसको उमर चीमा साहब की स्टोरी को ज़्यादा डिटेल से पढ़ा है। मैंने हाँ बिल्कुल आपने काफ़ी पॉइंट इसके डिटेल से, मैंने बस जल्दी मेरी नज़र से तो गुजरा। अब आप अंदाज़ा कीजिए 2020 में, ठीक है, और ये जो है ना तकरीबन कोई कैसे पता चला? अगर हाँ ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे पता चला कि इन्होंने फ़राह खान को 2020 में वो जो इलेक्शन हुए थे 2021 में हुए ना सेनेट के ना, सेनेट का टिकट दे दिया। अच्छा उस टिकट के लिए ये होता है कि अपने असासे जो है ना अपने गोशवारों में सामने लाने पड़ते हैं। अगर वो सेनेट का तो टिकट दिया, लेकिन फिर बाद में जब खुसर बुसर हुई ना बाजार ये क्या है, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाए, कुछ पार्टी के लोगों ने एतराज़ किया, तो इसी तरीके से उन्होंने जो है ना वो टिकट फिर वापस ले लिया। लेकिन इन्होंने गोशवारे तो जमा करवाए थे। जब गोशवारे जमा करवाए तो अल्लाह का करना देखें कि वो सामने जो है ना सारा कुछ आ गया कि जी ये इन्होंने जब सेनेट का इंतखाबात लड़ना है कि ये इनके पास ये भी है ये तो वो चीज़ें हैं जो गोशवारों में सामने आई हैं। गोशवारों में तो आम तौर पर आपको पता है ना, पता नहीं कितने परसेंट 10% भी नहीं आती सामने लोगों की, पता नहीं क्या क्या छुपा होता है। तो उस वक़्त पता चला कि जनाब इन्होंने फ़राह खान ने क्या जमा करवाया, एडवांस जमा करवाया कोई 3 करोड़ 30 लाख रुपए गालिबन पोर्शे गाड़ी के लिए। पाकिस्तान में जो उनके डीलर हैं ना उनके, और उनकी उस वक्त जो है ना असल कीमत कोई 7 करोड़, आज तो वो ज़्यादा महंगी होगी ना। और फिर उसके बाद ये भी कोई एक रोला पड़ गया था कि उन्होंने कहा कि जी डिले हो रही है, कोई लेट हो रहा है, फिर वे भी उनमें इन्होंने कंप्लेंट भी की। तो फिर लोग तो निकलवा लेते हैं ना बहुत सारी ना। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जो 2 करोड़ का पर्स लेके घूमती हैं, जो 7 करोड़ की पोर्शे गाड़ी, अब बल्ले बल्ले जी
क्या बात है तहरीक इंसाफ वालों। और यूथियों सुन रहे हो ना हमारी बातें, जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ यूथिये बैठे हैं वो ज़रा सुने तो सही। ये है आपके उनकी कहानी जिनको आप कहते हैं बंदा बड़ा ईमानदार है, ठीक है ना। ये अच्छा, यूएई में एक फ्लैट जिसकी मालियत 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जाती है। हाँ, यूएई में फ्लैट 1 करोड़ का, मैं सोच रही थी। अब आप अंदाजा करें, ये तो मेरा ख्याल है कोई इस्लामाबाद के पोश एरिया में देख लेना तो ये फ्लैट जो है ना इस्लामाबाद के पोश एरिया में भी इससे डबल ट्रिपल कीमत पे मिलेगा। और यूएई में अब ये कितना झूठ, ये उसी तरह है कि जैसे वो जनरल आसिम साहब ने ना, आसिम सलीम, वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले, वो जनाब जिस तरह से उन्होंने कोई 3 करोड़ की गाड़ी को 30 लाख का जाहिर किया था ना, वो एक कंपनी की 3 करोड़ की गाड़ी उन्होंने 30 लाख, ये वही वाला चक्कर लगता है कि उन्होंने फ्लैट की कीमत 1 करोड़ और 60 लाख। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये 1 करोड़ 60 लाख का। भाई यूएई वालों, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रा बता देना, सबसे बेस्ट सोर्स वही होंगे, ठीक है ना, वो ज़रा इसको वेरीफाई करें कि ये मिलता है यूएई में आजकल में, साल 1.5 साल पहले ये फ्लैट जो है मिलता है कोई 1 करोड़ 60 लाख का, इतना सस्ता, ठीक है ना, इतना हाँ 1 करोड़ 60 लाख रुपए में, ठीक है ना, मिलता है। अच्छा, क्या कोई ज़रूरी ज़मीन भी है चक्री में? जी बिल्कुल, चक्री में ज़रूरी ज़मीन है। और इसकी कहानी ये है जनाब के चक्री में वो जो रिंग रोड स्कैंडल नहीं आया, रिंग रोड को इनकी ज़मीन की तरफ भी मोड़ा गया। यानी आप ये देखें ना कि भाई वो ये तो कहते हैं ना प्यासा पानी की तरफ जाता है, इन्होंने वो चक्कर चलाया, पानी को प्यासे की तरफ मोड़ा। तो ये इनकी जो ज़मीन थी, बाकियों को भी, ये तो बहुत भाई अब तो खुरे बहुत बड़े बड़े घरों को जाएंगे। अब तो थोड़ा सा हौसला रखें, अब हुकूमत हो गई है ख़त्म, अब तो बहुत कुछ पोल खुलेंगे, अब तो बहुत कुछ, वो कहते हैं ना हंडिया बीच चौराहे फूटेगी, अब तो सब कुछ जो है ना वो समझ आएगा कि इस हमाम में कौन कौन नंगा है। फिर अब ये पता चलेगा आप वजीरों मुशीरों के साथ। अब आप अंदाजा कीजिए कि रिंग रोड को ऐसे मोड़ा गया जिधर फराह खान की ज़मीनें थीं। ये हमारी किस्मत है, ये हमारे टैक्स के पैसों का मजाक जिस तरह से उड़ाया गया। लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार है। यूथियों आप कहते हो ना, बंदा बड़ा ईमानदार है, सुनते जाओ शर्माते जाओ, ठीक है ना। यूथियों के लिए खसूसी मैसेज है भाई, यूथी ओवरसीज यूथी खास तौर पे, सुनते जाओ शर्माते जाओ, आगे आगे चलें क्योंकि बहुत सारी करप्शन। लाहौर में 6 जायदादें, माशाअल्लाह, में 3 जायदादें, क्या बात है। डीएचए में 6 जायदादें, बहरिया टाउन में 3 जायदादें। अब पता नहीं वो जायदादों की तफसील लिखी मर्जीमा साहब ने? नहीं, यहाँ तफसील नहीं लिखी गालिबन उन्होंने कि भाई उनकी कीमत क्या है, वो एक एक प्लाट या घर है, क्या सूरत हाल है, वो कितने की हैं। जाहिर है आखिर बहुत ही महंगी होंगी और उनकी भी कीमत पता नहीं उन्होंने छुपा के लिखी है, क्या लिखी है, क्या सूरत हाल है। अच्छा, मई 2020 में यूके में एक कंपनी खरीदी, क्या बात है, स्टार यूरो लिमिटेड। क्या नाम है इनका? गोल्ड स्टार यूरो लिमिटेड। हाँ, गोल्ड स्टार यूरो लिमिटेड। अब ये तो हालत, अब मैं क्या कहूँ कि मैं क्या माशाल्लाह पढ़ता रहूँ, माशाल्लाह साथ साथ पढ़ता रहूँ यूथियों को दिल खुश करने के लिए। खान साहब तो ऑफशोर कंपनियों के सख्त खिलाफ, हाँ वो तो हराम समझते थे, लेकिन वो फिर आपको पता है ना कि जब उनकी अपनी निकल आई उस वक्त भी, फिर जब अपनों को निकल आए, बाकियों की हराम होती है, फराह खान की हलाल है, ठीक है ना। ये गोल्ड स्टार। अच्छा, फिर इसके साथ ना कोई 3-4 लोगों के नाम भी आए हुए हैं गालिबन, पता नहीं कौन कौन है। वो डॉक्टर इरफान है, पता नहीं दूसरे कौन साहब हैं, तीसरे कौन, मुझे अब नाम भूल गए हैं। तो वो फिर जो है ना वो नाम भी आए हुए, तो उन्होंने फिर आगे कंपनियां बनाना शुरू कर दी, कंपनी दर कंपनी, ठीक है ना। वो जब एक कंपनी के पार उतरा तो मैंने देखा, ठीक है ना, वो इसी तरीके से वो सूरत हाल यही चली। तो ये अब मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे पंजाब में एक सड़क नहीं बनी, लेकिन फराह खान के गांव को चमका दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात नहीं कि एटलीस्ट कहीं तो काम हुआ है ना। जी बिल्कुल काम हुआ है, लेकिन काम ऐसे ही होते हैं और वारदातें भी ऐसे ही डलती हैं कि आपको अगर एक ठेका मंजूर हुआ है ना 10 करोड़ का, उसमें से आपकी मर्जी आप 4 लगाएं 6 खा जाएं, यही काम होते हैं ना भाई। किसी तरीके से तो कोई दिखाना भी है ना कोई सूरत हाल। अच्छा, मरियम नवाज ने सिर्फ ये तो खैर कहा है, साथ वाले घर की क्यों किस्मत, गाँव की क्यों किस्मत फूटी थी, फरा वाले गांव की क्यों चमक गई किस्मत, और उनके मुकद्दर क्यों फूटे हुए थे, उनके मुकद्दर, उनके नसीब क्यों सोए बेचारों के। वो जो साथ वाला गांव था उनकी इतनी ऐसी सड़कें कि हड्डी पसली एक हो जाती है जाते हुए, और फराह खान के कारपेटेड रोड बन गए, तो उन्हीं रोडों में से तो खाना था। एक अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी ना, सरवर खान की सुनी ना, यहाँ पे मरियम नवाज साहबा की सुनी, बिलावल साहब, एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र के 3-3 करोड़ रुपए,
पता नहीं ये कहाँ कहाँ फिर आगे जाते रहे। खुरा तो बनीगाला तक जा रहा है ना, सीधा सीधा खुरा तो बनीगाला तक जा रहा है, खातून अव्वल तक, और फिर उसके आगे कहाँ जा रहा है, ये बड़ी कहानियाँ हैं। ये आप यकीन करें कि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं ना, और ख़ास तौर पे यूथियों को, कि आगे कहाँ कहाँ खुरा जा रहा है। यूथिये खड़े होंगे तो बैठ जाएंगे ज़मीन पर, यकीन करें। सवाल फिर ये भी उठता है ना कि ये सारी करप्शन की दास्तानें अब क्यों सामने आ रही हैं? ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का क्वेश्चन है। ये इस वजह से कि उस वक़्त अगर कोई भी उठाता, सर पे डंडा लगता, यहाँ कोई साहब बैठे थे ना, ठीक है, उनका भी कोई चक्कर शक्कर इसी तरह का था, तो वो उसी वक्त डंडा मार के बिठा देते हर किसी को। मीडिया पे अब क्यों कहानियाँ आ रही हैं और उस वक़्त क्यों कहानियाँ नहीं आई थी? मीडिया को चुप कराई गई थी। ये मेरे पास सबूत हैं इस बात के, और मेरे पास सबूत इसलिए हैं कि हमें बहुत सारे सोर्सेज ने बताया कि जिस तरीके से मीडिया को चुप कराया गया था फराह खान की करप्शन पर, पाकिस्तान को ऐसे लूटा गया है। मैंने एक बात, आप अगले सवाल पे ज़रूर आएँ, लेकिन मैं एक बात मैं पूरे ज़िम्मेदारी के साथ मैं बार बार अपने वीलॉग्स में कह रहा हूँ, अब जो करप्शन की कहानियाँ, अजब करप्शन की गज़ब दास्तानें आएंगी ना, आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, आप एशिया की करप्शन को भूल जाएंगे। वो करप्शन हुई है पीटीआई के ज़माने में। आप नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन? बाहर किसने भगाया? हाँ, बाहर तो मरियम नवाज साहब ने भी बताया है कि किस तरीके से पुलिस की कस्टडी में भगाया गया। मुझे तो कोई दोस्त बता रहे थे, बल्कि वो सोर्स ही हैं, बहुत अच्छे, बहुत रिलायबल सोर्स हैं। वो कहते हैं कि जनाब इनका तो वो तो भगाया सो इनको भी भगाया, और इनके शौहर नामदार जनाब जमील गुजर साहब को भी भगाया। ये वही जमील गुजर साहब है ना जो डीपीओ रिजवान गोंदल के वक्त इनका नाम सामने आया था। बाबर रहमते के साथ इन्होंने ये इधर आके सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांगी थी। रिजवान गोंदल के साथ इन्होंने क्या किया? उस बेचारे ने सिर्फ ये किया कि वो उधर ही पोस्टेड था पाकपतन में, और फिर उसके बाद जो है वो खावर मानिका साहब की जो है ना बेटी को जा रही थी, तो रात का टाइम था, तो उन्होंने पूछ लिया। सिर्फ पूछना ही गुनाह है उनकी फैमिली के, बाप किधर जा रहे हैं इस टाइम पे? उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से पूछा कि रात का टाइम है, ये पैदल जा रहे हैं, तो कहीं को मिसहैप ना हो जाए, ये कौन है? बस पूछना उनको जो सबसे बड़ा गुनाह बन गया उनका। जनाब वहाँ से उनको बुला के बेइज्जत कराया गया वज़ीर आला हाउस में, और उस बेइज्जत करने वालों में फराह खान का शौहर जमील गुजर शामिल था। एक इर्रेलेवेंट पर्सन, एक प्राइवेट पर्सन 18वें 19वें ग्रेड के एसएसपी को आप इस तरीके से धमकियां लगा रहा है, तो ये कौन कर रहा था? ये सारा कुछ अब कौन किस तरह की कहानियां सामने इसलिए आई हैं कि अब वो सूरत हाल नहीं है, अब कोई कदगन नहीं है इस तरह की कहानियों में। यही मसला है इस मुल्क का, यही सूरत हाल। अब और बड़ी कहानियां आनी है सामने। हीरो का भी कोई चक्कर है? जी, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल उठाया कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे चक्कर हैं ना, आपको आपका जहन चकरा जाएगा। यूथियों तो फिर भी उनको यूथिये पता है क्या है, यूथिये फिर भी अब फराह खान की कहते हैं ना स्पोर्ट में आ जाएंगे। ये भी वक्त आना था कि यूथिये कभी शहबाज गिल को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी फराह खान को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूथियों फराह खान की सपोर्ट में बिल्कुल जनाब कमर कस के सामने आ जाओ, ठीक है। जो बाहर के ओवरसीज यूथिये हैं वो फराह खान की सपोर्ट में कमर कस के आ जाओ भाई, ठीक है। क्योंकि फराह खान वहाँ कहा जा रहा है, बड़े पक्के सोर्सेज बताए जा रहे हैं, ये तो करप्शन, ये तो जो हम बता रहे हैं, ये तो उसका उशरे उशीर भी नहीं है, ये तो उसका थोड़ा सा एक चुटकी सी जो है ना करप्शन की जो डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं वो सामने आए। अभी तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। ये कहती थी इनका हीरों के सौदागरों के साथ था चक्कर, समझ आ गई है। वहाँ ये जिसको क्या यहाँ पे काम करवाना होता था या जो कुछ भी करवाना होता था, ये कहती थी जाके दुबई में फलां शख्स से या फलां डीलर से हीरे खरीदो, समझ आ गई है, फलां डीलर से हीरे खरीदो। वो जाके ख़रीद लेता था। इस तरीके से जो ब्लैक मनी होती थी उसको वाइट करके वो मनी, जो ब्लैक मनी वाइट होके फराह खान के पास आ जाती थी। ये कई चक्कर चलाती रही हैं, ये ऐसा नहीं है ये इन्होंने जादुई चक्कर चलाया है, ये ऐसे जादू टोने की बातें नहीं हो रही। फिर वो चक्कर चला के कहाँ कहाँ पैसा आया, बनी गाला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आया, फिर वो मानिका फैमिली की तरफ भी मुबैना तौर पर गया, किधर किधर गया। ये तो अरबों की गेम है भाई, अरबों की। मुझे तो किसी ने कहा है कि वो जो मासूम से वज़ीर आला नहीं चले गए,
वसीम अकरम प्लस बुज़ार साहब, इनमें भी मासूम नहीं है वो, ठीक है ना। वो सरकार, वो मुझे किसी ने बताया, उनका वो त्यारा और हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल होते रहे जनाब इस तरीके से बाहर हमारा पैसा भिजवाने के लिए। फरा साहब पैसा तो वो पहले शिफ्ट कर चुकी हैं ना, पैसा तो वो पहले बाहर ट्रांसफ़र कर चुकी हैं और अब वो दुबई वाले अपने घर में हैं माशाल्लाह। अच्छा, कल मुतीउल्लाह जान ने फवाद चौधरी साहब से जब हाँ, के बारे में हाँ, सवाल हाँ, किया तो फवाद चौधरी साहब आपस से बाहर हो गए, उनको किराए का कह दिया। अब आप अंदाजा कीजिए, सवाल उन्होंने इतना किया कि फराह खान को किसने बाहर भगाया है, फराह खान क्यों चली गई हैं, किसी ने नहीं पूछा। तो फवाद चौधरी साहब बिल्कुल टेम्पर लूज कर गए। तो भाई बताओ ना, यूथियो जवाब दो ना, जवाब दो कि किसने बाहर भगाया है। ये पाकिस्तान का, ये वो खान साहब कहते थे ये तुम्हारे बाप का पैसा है। अब वही सारे लोग, कौम आपसे पूछती है कि ये तुम्हारे बाप का पैसा था जो फराह खान बाहर लेके चली गई, और ये हीरों के कारोबार और ये 2-2, 3-3 करोड़ के पर्स और 7-7 करोड़ की गाड़ियां और पता नहीं क्या अरबों की दूसरी प्रॉपर्टीज, तो ये किसी के बाप का पैसा था। तो खान साहब आप कल को तो कहते थे, तो अब ये तो एक फरा सामने आई है, पता नहीं कितनी फराएं सामने आएंगी इस तरीके से, ठीक है ना। नई एटीएम है, हाँ ये नई, पता नहीं नई एटीएम है या जो भी हैं, वो हवाले से मैं वो किसी और बहस में नहीं पढ़ना चाहता यहाँ पे जानबूझ के, क्योंकि हमारा इस तरह का मिजाज ही नहीं है। ये फिर कई किस्म की सूरत हाल यहाँ से निकली। अच्छा, कल खावर मानिका साहब के बेटे मूसा मानिका बिल्कुल कि हमारा तो फराह खान से कोई ताल्लुक, माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ कि हो सकता है ये होगा, वो डंडा करीब आता है ना, डंडा जब, ठीक है ना, डंडा जब करीब आता है तो फिर उस वक़्त वो लोग बहुत सारे भूल जाते हैं। हो सकता है कि खावर मानिका साहब का बेटा वो ये भी अगले 2-4 रोज़ में बयान दे दे कि हम तो इमरान खान को भी नहीं जानते, ठीक है ना भाई, ये मानने वाली बात है। ये सारे आप वो कहते हैं कि मिली भगत से मुबैना तौर पे खाते रहे हो, और अब जनाब हम तो फराह खान को जानते ही नहीं हैं, और अब फराह खान को आप जानते नहीं हैं, और फराह खान से आप कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, और फराह खान का के मामलात से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। फराह खान वही हैं जिन्होंने शादी करवाई, ठीक है ना, आपकी अम्मा जान की शादी जिन्होंने करवाई ना खान साहब से, और इन्हीं के घर में, लाहौर वाले घर में हुई थी इनकी शादी। तो आप फराह खान को जानते नहीं हैं, और आप फराह खान के मामलात से आपका ताल्लुक़ नहीं है, और फराह खान ने सिर्फ इस्तेमाल तो किया आपकी अम्मा जान को, ठीक है ना, खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा को। और इस तरीके से लोग तो कहते हैं ना भाई, जहाँ भी उसका कोई काम अटकता, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन चला जाता, तो आप कैसे नहीं जानते। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं जनाब कि वहाँ जब भी उनका विज़िट होता, अपना बुशरा बीबी साहबा का जब भी विज़िट होता, तो फराह खान साहबा साथ ही एक लिखा, गालिबन इस स्टोरी में लिखा या किसी और ने लिखा कि भाई एक ब्यूरोक्रेट ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पे बताया कि जब भी वो यहाँ आती तो ये हमें बताती फराह खान, इंस्ट्रक्शंस ये देती। अब आप अंदाज़ा करो कि एसएसपी को, डीसी को, कमिश्नर को, इस लेवल के बंदों को इंस्ट्रक्शंस फराह खान दे रही हैं। क्या बात है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र कराना है, फराह खान को करोड़ों दो तब इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है। ये सूरत हाल है। फिर ये हैं कौन, फराह खान क्या है? हाँ, ये क्या, ये चीज़ कौन है, ये क्या चीज़ है फराह खान? भाई फराह खान बेसिकली, हाँ अब तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ठीक है ना। अब तो बात ये है बेसिकली शेखुपुरा की, ठीक। कोई 1994-95 में ये गई लाहौर पहले को कंपनी शंपनी में इन्होंने को मॉडलिंग शाडलिंग की, फिर उसके बाद ना इनका तारुफ हो गया ये एहसन जमील गुज्जर साहब से। ये बनाते थे कुछ सोसाइटियाँ, अब भी ये नैब के केसेस इन पर हैं। तो फिर उन्होंने इनको लाहौर वाला घर लेके दिया, वही लाहौर वाला घर जिसमें वो चर्चा हुआ था कुछ रोज़ पहले, ये ख़बरें चली, हमने भी वीडियो की कि बुशरा बीबी साहबा वहाँ से, यहाँ से बनीगाला से फ़रार होके वहाँ पे लाहौर वाले इनके घर में हैं। बाद में इनका ट्वीट भी आया कि मेरे पास नहीं है वगैरह, ठीक हो गया ना। बाद में उनकी तरफ से तरदीद शदीद भी आई, लेकिन वो मामला तो था, वो तो आपको सबको पता है, वो इस हवाले से तो मुबैना तौर पर हो गई। अच्छा खैर, तो वो फिर उसके बाद जमील गुज्जर साहब से इनका वो हुआ, तो बुशरा बीबी साहबा के साथ इनका ताल्लुक़ बना काफ़ी अरसा पहले, ये कोई लेट 90s में बना, और वही पीरी मुरीदी और सारा कुछ, और फिर वो दोस्ती पक्की होती गई। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब के घर आ गई, वो दोस्ती उसी तरह से पक्की। हालत ये कि इन्होंने इनका रिश्ता करवाया है बुशरा बीबी साहबा का, और ये जो निकाह हुआ था उसका भी यही जो सूरत हाल थी, ये जो सहाफ़ियों ने स्टोरी की थी, और ये मुकर गए थे कि हमारा कोई निकाह नहीं हो,
बाद में वही निकाह नहीं। खैर ये वो माँ निकाह के जिनका आप जिक्र नहीं कर दी, मूसा माँ निकाह, ये वो निकाह के बारे में मुकर गया। और ये सहाफ़ी को गालिबन यही थे, उमर चीमा साहब थे या कौन थे, तो ये सहाफ़ी को बुरा भला कह रहे थे। वो कह रहे थे मैं आपके खिलाफ केस करूँगा, आपने झूठ बोला है, मेरी माँ का तो कोई निकाह नहीं हुआ। बाद में पता चला कि वो निकाह भी हुआ और वो तो खैर से माशाअल्लाह पिया घर सुधार गई हैं और वो बनीगाला आ बैठी हैं, ठीक है ना। और ये इतने झूठ के पलंदे हैं इनके पास। तो वो जनाब उधर से इनका खान साहब के उसके बाद तो फिर लॉटरी निकल गई भाई। ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक इन्वेस्टमेंट की गई थी मुबैना तौर पे, और किस तरीके से फिर लूटा गया। फिर फराह खान ने जनाब ये जनाब ट्रांसफ़र है 3 करोड़ पकड़ो, ये ट्रांसफ़र है जनाब 2 करोड़ पकड़ो, को बड़ी ट्रांसफ़र है बड़े अच्छे जगह पे जा रहा है बंदा 5 करोड़ पकड़ो। ये जनाब एक एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स कहते हैं कि थानेदार तक की भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो होती रही है वो भी इनकी मर्जी से होती रही है। करोड़ों नहीं अरबों कमाए हैं। अब ये अगले किस्त में ये पता चलेगा ये पैसा गया कहाँ कहाँ है, ये क्या सूरत हाल है। ये कोई इतनी काबिल ज़िक्र तो चीज़ थी नहीं, ये तो थी शेखुपुरा में वो जो अब इनका गांव अभी बना। और ये सूरत हाल ये थी कि ये तो एक मुतवस्सित गरीब घराने को ताल्लुक़ रखती थी। दिनों दिनों में इनकी किस्मत चमक गई। आप एतराज़ कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहबा पे कि जिनके दादे की भी मिलें थी, जिनके दादे की भी स्टील मिलें थी, जिनके वालिद की भी स्टील मिलें थी, अगर वो कोई करोड़ 2 करोड़ का पर्स पकड़े तो फिर आपको बड़ा पेट में दर्द उठता है कि ये कोई इन्होंने पर्स इस तरीके से। बताएं आप फराह खान ने ये पर्स किधर से लिया, ये गाड़ी किधर से ली 7 करोड़ की, ये फ्लैट किधर से लिए अरबों के, और ये बाकी अरबों की प्रॉपर्टीज़। अभी तो बहुत कुछ सामने आना है, पता नहीं उनके बैंक बैलेंस सामने नहीं आए। ये तो वो चीज़ है ना जो उन्होंने डिक्लेयर कर चुकी हैं, और वो भी 2020 में डिक्लेयर किया था। ये 2020 वाली प्रॉपर्टीज, यानी कि जो 2021 में इन्होंने वो 21 के इब्तिदा में हुआ ना वो इलेक्शन, तो ये 21 पूरा भी उन्होंने खैर से माशाल्लाह पूरा साल लगाया। यहाँ तो घंटों में करोड़ों और अरबों आ जाते हैं और इन्होंने तो पूरा साल लगाया। तो ये भाई अरबों खरबों की गेम है, ठीक है ना। तो ये बस अल्लाह की पनाह। लेकिन मैं कहता हूँ यूथियो, यू शुड स्टैंड विद फराह खान। आपको इसका पूरा दिफा करना चाहिए फराह खान का, नहीं तो ये आपकी बेवफाई होगी खान साहब से, और ये बेवफाई होगी तहरीक इंसाफ से। तो यूथियों सुनते जाओ, शर्माते जाओ, लेकिन यूथियों के लिए ये है कि वो सुनते जाएंगे, सर धुनते जाएंगे, ठीक है। उस फराह खान की किसी न किसी करप्शन की कोई ना कोई इसकी लॉजिक ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि यूथिया अकल से फारिग है, और जो यूथिया बाहर बैठा है वो तो बिल्कुल ही फारिग है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।